मंच पर बैठे मेरे भ्रातृगण, श्री निर्विकारानंद जी, श्री नित्य ज्ञानानंद जी, स्वामी राघवेंद्रानंद जी और सभी आप उपस्थित युवक वृंद और भी यहाँ गण्यमान्य लोग बैठे हैं, स्वामी जी भी बैठे हैं। मैं सबका अभिवादन करता हूँ, सबको शुभेच्छाएं देता हूँ। और अभी अभी जो आपने एक युवक से सुना, दीपक पुरोहित जी से, बहुत ही ऊर्जावान उनका वक्तव्य था। वैसे सुबह 9 बजे से हम लोग सुन रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, ये 2 घंटे, थोड़ा 20 मिनट का अवकाश था चाय पान का, भी 2 घंटे से हम लोग सुन रहे हैं। एक कितनी ऊर्जा आप में निर्माण हो गई, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही ऊर्जा बल होता है, यही बल की बहुत आवश्यकता है। अभी जो दीपक ने आपके सामने उनके वक्तव्य रखे, कितनी ऊर्जा थी उसमें, कितना उत्साह था, कितना जोश था और कितने अंतःस्थल की गहराई से वे बोल रहे थे। ये तीव्रता, भावनाओं की तीव्रता तभी होती है जब मन विचारों से भर जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब हृदय भरता है तब हमारे मुंह से कुछ मूल्यवान बातें निकलती हैं और तभी हमारे हाथ से महान कार्य होते हैं। यह जो बल है, यह बल ही राष्ट्र निर्माण की नींव है। सुबह से हम लोग निर्विकारानंद जी ने और नित्य ज्ञानानंद जी ने जो विचार रखे हैं, आप लोग तो मुग्ध हुए होंगे। एक मिसमराइजेशन का एक वातावरण तैयार हो गया, मानो कहीं एक उत्साह का संचार हो रहा है। मैं भी सुनकर बहुत मुग्ध हो गया। और अभी जो पुरोहित बोल रहे थे, मैंने सुना कि वो पहला ही भाषण है उनका। इतना पहला भाषण यदि वे इतने जोश के साथ और इतने उत्साह के साथ, प्रेरणा के साथ बोल सकते हैं, तो आगे जाकर वो कितने बड़े वक्ता होंगे, इसका आप कल्पना कर सकते हैं। और मैं उनके भविष्य के लिए बहुत शुभेच्छाएं देता हूं। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, स्वामी जी कहते हैं। बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु है। हम मृत्यु की ओर न जाएं, लाइफ की ओर जाएं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि की बात हम सदा मन में रखें। उपनिषदों की बात दीपक ने बहुत सुंदर रखी। उपनिषद का ही वह एक मंत्र है जिसको आप में से बहुत लोग जानते होंगे। उन्होंने कहा, आत्मा बारे श्रोतव्य, आत्मा को सुनना चाहिए, आत्मा की बात सुनना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, इतना सुनो कि आपके रक्त के हर बूंद में वह प्रविष्ट हो जाए। आपको बहुत सुनना पड़ेगा। मैं सुबह से देख रहा हूं, इतना 800 युवक युवतियां यहाँ बैठी हुई हैं, एकाग्र मन से बैठी हुई है, सुन रही है, कोई हलचल नहीं है। नहीं तो ऐसे विचार सुनने में चंचलता आ जाती है, क्योंकि सुनने की आदत नहीं है, सुनने का अभ्यास नहीं है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ, हो सकता है कि आपको सुनने का अभ्यास न हो, आदत न हो, लेकिन फिर भी सुनने की जो उत्कंठा है कि हम कुछ नई बात सुन रहे हैं यहाँ, जो हमेशा अन्य जगहों में सुनते हैं, उस प्रकार की बात यहाँ नहीं चल रही है। कुछ विशेष, कुछ अलग से बात चल रही है और ये अनुभवी व्यक्ति यहाँ बात कर रहे हैं। जो प्रेरित हुए हैं वे बात कर रहे हैं। उसमें कोई किसी प्रकार का मतलब नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ हृदय से जो बात निकलती है वह अमीठ होती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने जो बात कही है वह निस्वार्थ, निष्प्रह हृदय है। नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए था, कोई करियर नहीं था उनका, कोई करियर नहीं था, लेकिन केवल एक ही करियर था कि हम मातृभूमि की सेवा करें, लोगों को उठाए, जहाँ है वहाँ से उनको उठाए।
यही उनका करियर था। आप लोगों का वही करियर होना चाहिए कि नहीं? आपका जो करियर है, हम कुछ बनेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ डिग्री हासिल करेंगे, कुछ नौकरी करेंगे, अपने घर गृहस्थी को बसाएंगे, कुछ ख्याति प्राप्त करेंगे, प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। बच्चों, यह कोई करियर नहीं है, नहीं, यह कोई इसको करियर नहीं कहा जाता। यह किसी महापुरुष ने यह करियर को नहीं रखा, किसी संतों ने नहीं रखा, किसी राष्ट्र पुरुषों ने यह करियर को नहीं रखा। यह करियर है, नाम कहने लायक है ही नहीं है। करियर होता है कि हम मनुष्य कैसे बने हैं, एक चारित्र्यवान ईश्वर प्रेमी मनुष्य कैसे बने हैं, यह करियर होता है। यह आपका एम्बिशन होना चाहिए, यह आपकी मन में एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मनुष्य भूले करता है, जिसका उल्लेख इसके पहले हुआ है कि गाय कभी झूठ नहीं बोलती, दीवार कभी अपराध नहीं करती है, लेकिन गाय गाय रह जाती है, दीवार दीवार रह जाती है। मनुष्य भूले करता है, अपराध करता है, लेकिन वो मनुष्य है, अपनी गलतियों को सुधार कर सकता है और वो महामानव बन सकता है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं हमेशा आदर्श रखो, नहीं, आदर्श को रखो, अपने सामने आदर्श को रखो, ये बहुत जरूरी है। नहीं, हम अपने बच्चों को पूछे कि आपका आदर्श क्या है, मैं नहीं समझता कोई बोल पाएंगे स्पष्ट रूप से। आपको स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से बोलना चाहिए कि यह हमारा आदर्श है। फिर से मैं कहता हूं कि जो आप आदर्श अपने सामने रखे वो कोई आदर्श नहीं है, आदर्श कहलाने योग्य नहीं है। आपके सामने ऐसा आदर्श हो जो शाश्वत हो, नहीं, और वो ऐसा आदर्श आप यदि रखते हैं, भूले भी हो जाएं तो भी स्वामी जी कहते हैं आपसे 1000 भूले होंगी, लेकिन जब आप आदर्श नहीं रखते हैं तो आपसे 50,000 भूले होंगी। तात्पर्य है कि आप जो करते हो भूले ही होगी, आपसे अच्छा बहुत कम होगा। और जब आप आदर्श आपके सामने रखते हैं, स्वयं के सामने रखते हैं, तो जो भूले होगी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाए, भूल होना ही बंद हो जाएगा। मैं जब देखता हूं महापुरुषों के जीवन के ग्रंथों पे, उनके जीवन के ग्रंथ में जब पढ़ता हूं, जानने की कोशिश करता हूं, तब दिखाई पड़ता है संत है, महापुरुष है, अवतार पुरुष है, तो उन्होंने भूले नहीं किए। देखिए, हम पग पग पर भूले करते हैं, ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, लेकिन महापुरुष संत पुरुष भूल नहीं करते हैं तो भी संसार भूल जाता है उनको, है कि नहीं? और उनके अच्छे कर्म ही याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आंखों के सामने एक बहुत बड़ा आदर्श रखा था। तो आप बलवान तभी बनेंगे, आप बलवान तभी बनेंगे जब आपके सामने बहुत बड़ा आदर्श होगा। तो बच्चों, आप अपने सामने महान आदर्श रखिए। स्वामी जी कहते हैं कि आप जब अपने आंखों के सामने बड़ा आदर्श रखते हैं तो आप उस प्रकार से बन जाते हैं। और की बिफोर योर आइज द हाईएस्ट आइडियल, सर्वोच्च आदर्श को आप आपके आंखों के सामने रखिए। यही महान बनने की अन्यतम कसौटी है। सब समय अपने सामने बहुत बड़े आदर्श को रखिए। और वह आदर्श कौन सा हो सकता है? होता है सत्य का, ट्रुथ। जो संतों ने किया है, जो राष्ट्र पुरुषों ने किया है, वह है ट्रुथ। सत्य को रखिए सामने। स्वामी जी कहते हैं सत्य कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। ट्रुथ डज नॉट पे होमेज टू एनी सोसाइटी, एंशंट हो या मॉडर्न हो। ट्रुथ डज नॉट पे होमेज टू एनी सोसाइटी, एंशंट और मॉडर्न। स्वामी जी के शब्द हैं। हम यह नहीं कह सकते अभी समाज बदल गया है, बहुत स्वार्थी हो गया है, बहुत बेईमान हो गया है। और कुछ बहुत कह सकते हैं हम भारत के बारे में और विश्व के बारे में भी, लेकिन सत्य कभी भी प्राचीन हो या आधुनिक हो। अभी राम राज्य नहीं ऐसा कह सकते हम, लेकिन राम राज्य हो या कलयुग हो, कुछ भी हो, सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येम पंथः
विततो देवयानः, सत्य का पंथ भगवान का मार्ग होता है। ये उपनिषद के शब्द है। सत्य कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। ट्रूथ डज नॉट पे एनी homage to any society, ancient or modern. Society has to pay homage to truth or die. स्वामी जी कहते हैं समाज के सामने सत्य नहीं झुकेगा, समाज को सत्य के सामने झुकना पड़ेगा, और नहीं तो मरण के लिए तैयार रहना पड़ेगा, वह अवश्यंभावी मृत्यु होगी। इसलिए सत्य ही हमें बल प्रदान करता है। यह राष्ट्र निर्माण होगा या राष्ट्र की नींव होगी, सत्य की नींव होगी। यह सत्य पर आसीन होगा, सत्य पर, सत्य के सिंहासन पर बैठेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि तभी विजय हो सकती है। भारत की विजय प्राचीन काल से, जैसे कहा कि भारत में दूध की नदियां बनती, सोने की चिड़िया थी। क्यों थी? प्राचीन काल में स्वामी जी कहते तुमको ऋषि बनना पड़ेगा। यह वेद दृष्टित्व हमें प्राप्त करना पड़ेगा। वह वेद की अनुभूति है, हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। हम प्राचीन काल में ऋषि हुए थे, इतना कहने से नहीं चलेगा। इस काल में आप में से प्रत्येक व्यक्ति ऋषि बनेगा, सत्य की अनुभूति करने के लिए प्रस्तुत होगा और सत्य की दिल में अनुभूति करके ही रहेगा। स्वामी जी के जब बालक थे, आपके जैसे थे, युवक थे, तब उनमें मन में यही आकांक्षा थी कि मैं भगवान के दर्शन किस प्रकार से प्राप्त करूं, है कि नहीं? मैं भगवान को किस प्रकार से देख पाऊं। और इसी आकांक्षा से, इसी तीव्र इच्छा से वह बड़े बड़े महान उस जमाने के व्यक्तियों के पास जाता था। महाशय, आपने क्या ईश्वर को देखा है? सही उत्तर मिला और पूर्ण उत्तर मिला जब वे दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस के जी के पास में गए। उनके सामने उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि महाशय, क्या आपने ईश्वर का दर्शन किया है? नहीं। बड़े उत्सुकता के साथ वे उत्तर की अपेक्षा कर रहे थे। क्या इनसे भी मुझे वही उत्तर मिलेगा जो बाकी लोगों से मिला है? और यदि नहीं मिलता तो बड़े निराशा होगी। बड़े उत्सुकता के साथ उनके मुंह की ओर देख रहे थे वह बालक नरेंद्र, युवक नरेंद्र, और अनपेक्षित रूप से उन्हें यह उत्तर मिला, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, मैंने ईश्वर को देखा है। कैसे देखा है? जैसे मैं तुमको देख रहा हूं, प्रत्यक्ष रूप में मैं जैसे तुमको देख रहा हूं, वैसे मैं ईश्वर को देखा हूं, और तुमको भी मैं दिखा सकता हूं। केवल मैंने देखा नहीं है, मैं तुमको भी दिखा सकता हूं। मैं जैसा कहूं वैसा तुम करोगे, तुम वह अनुभूति स्वयं भी पा जाओगे। और स्वामी जी का जो कार्य था वह ईश्वर अनुभूति के लिए उन्हें बड़े प्रयास किए, बहुत तपस्या की और ईश्वर की अनुभूति पाई। वे हिमालय में जब थे तब उन्होंने वहाँ से 2 पत्थर उठाए और उस पर पटका, एक पत्थर को दूसरे पत्थर को पटका और कहा कि मैंने ईश्वर का दर्शन किया है। जैसे श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि अरे मैंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा है, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनसे, जैसे हम लोग आपसे बात कर रहे हैं वैसे मैं ईश्वर को बात करता हूँ, ईश्वर से बात करता हूँ। वैसे स्वामी जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर को देखा है, सत्य को देखा है, सत्य का दर्शन किया है। सत्य के पथ पर चलने से सत्य का दर्शन होता है। यह नहीं कहना आज कितनी संसार में कितना झूठ है, कितनी मक्कारी है, कितनी बेईमानी है, अमुक है दमुक है, कहने से नहीं चलेगा। क्यों? आप में हिम्मत है तो आपको सत्य के पथ पर चलना पड़ेगा। बलवान लोग ही सत्य के पथ पर चढ़ सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं दुर्बल व्यक्ति पाप करता है, बलवान व्यक्ति कभी पाप नहीं करता, कि नहीं? आज जो संसार में, समाज में, जो हैदराबाद में हुआ है, दिल्ली में हुआ था, आदि जो चल रहा है, हम सुनते हैं, समाचार पत्रों में, मीडिया में सुनते हैं, तो वह है दुर्बलता, कि नहीं? ये दुर्बलता के दोष है और यह दुर्बलता हमें लेकर डूबेगी, हमारे समाज को लेकर डूबेगी, परिवार को लेकर डूबेगी, हमारे देश को लेकर डूबेगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का संदेश दुर्बलता का संदेश नहीं था, वो बल का संदेश था, कि नहीं? बल का संदेश। अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ, मृत्यु से अमरता की ओर जाओ,
अज्ञान से ज्ञानता की ओर जाओ। जैसे उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि असत्वमा सद्गमय। हो सकता है हमारे जीवन में कुछ असत बातें हों, कुछ अयोग्य गलत बातें हों, तो स्वामी जी कहते हैं माथा पकड़कर बैठ मत जाओ और रो मत। यानी कहो कि हमने गलती की है तो हम गलती सुधार भी सकते हैं। जो हो गया सो हो गया, उसका विचार मत करो। तुम अभी क्या कर सकते हो उसका विचार करो। फेल हो गए हो, कोई बात नहीं, अगले बार और अधिक प्रयास करो। आत्महत्या मत करो। यानी आजकल आत्महत्या का दौर बहुत चल रहा है। कुछ थोड़ा सा हो गया, आत्महत्या कर दी। फेल हो गए, आत्महत्या करी। कोई यश नहीं मिला, आत्महत्या करी। माँ को ऐसी कितनी घटनाएं हैं। माँ को कहता है मुझे 50,000 चाहिए, मुझे मोबाइल लेना है। माँ बोलते अभी पैसे नहीं है, बाद में देखेंगे। उसको गुस्सा आ गया, गाड़ी के सामने जाकर उसने खुदकुशी कर ली। कि नहीं, यह दुर्बलता है। कि नहीं, बहुत बड़ी दुर्बलता है। इस दुर्बलता से हमें बचना पड़ेगा। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। अंधकार से आपको प्रकाश की ओर जाना पड़ेगा। नहीं, मृत्यु से अमरता की ओर जाना पड़ेगा। नहीं तो हर पग पर मृत्यु है। आदमी मरता है एक बार, लेकिन जो दुर्बल व्यक्ति होता है वह बार बार मरता है, पग पग पर मरता है। कि नहीं, आपको मरना नहीं है, आपको अमर होना है, क्योंकि आप पहले से अमर है ही। यही स्वामी जी का संदेश है, अमरता का संदेश दिया। आज हमें सुबह से सुन रहे हैं। कि नहीं, उसमें क्या है? उसमें बल का संदेश है, सत्य का संदेश है। आप सत्य के ऊपर खड़े रहिए, निडर होकर खड़े रहिए। संसार आपको धोखा दे सकता है, लेकिन सत्य आपको धोखा दे नहीं सकता कभी। कि नहीं, उस पर आप विश्वास रखिए और देखिए कि कैसा परिवर्तन आता है। जादू जैसा परिवर्तन आता है। इसलिए राष्ट्र निर्माण की क्या आवश्यकता है? मेरा विषय है बलवान युवक ही बलवान राष्ट्र का निर्माता। तो राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता क्या है? हम राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र को कुछ होता है तो हमें कुछ होता है। आपको कुछ होता है, आपने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, तो पूरा परिवार दहल जाता है, कांप जाता है। उसके जो परिणाम होते हैं वो कई साल तक रहते, कई पीढ़ियों तक रहते। इसका आप अंदाजा नहीं लग सकते। हम तो अरे हमारा शरीर है, दिस इज माई बॉडी। बच्चे लोग कहते हैं हमारा बॉडी है, हमारा शरीर है, हम जो चाहे उसको वैसा करेंगे। नहीं जी, आपका शरीर नहीं है। लेकिन यह राष्ट्र का शरीर है, परिवार का शरीर है, देश का शरीर है, विश्व का शरीर है। यह आपकी तो धरोहर है, आपको विरासत के रूप में उसको दिया है कि आप चाहे जैसे उसका उपयोग करेंगे, चाहे जैसी बात करेंगे। जैसे स्वदेश मंत्र में क्या कि आपका शरीर क्या इंद्रिय उपभोग के लिए बनाया गया है? नहीं, यह आपका शरीर परहित में लगाने के लिए बनाया है, ये खुद के लिए नहीं है। यह आपको दिया गया है, इसका सदुपयोग करो, सबसे अच्छा उपयोग करो। जितना अच्छा उपयोग करोगे उतने आप धन्य हो जाएंगे। हम स्वामी जी के नाम से यहाँ क्यों खड़े हैं, क्यों बैठे हैं, आप क्यों बैठे हैं? क्योंकि वे धन्य हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे, उन्होंने दूसरों को धन्य बनाया। हम विवेकानंद जी की जय जयकार क्यों करते हैं? क्योंकि वे जय जयकार करने लायक हैं। जय तो उनकी होती है, जय प्राप्त करते हैं, उनकी जय कहनी चाहिए। उनकी जय कहते हैं, विवेकानंद जी की जय कहते हैं। क्यों? संतों की जय क्यों कहते हैं? क्योंकि जय जयकार तो उनकी होनी चाहिए जो विजयी हुए हैं। और आप उनके चरित्र को सामने रखकर, सत्य को सामने रखकर आप अपने जीवन को गढ़ते हैं तो आपकी जय होती है, आप धन्य होते हैं। नहीं तो आप पराजित होते हैं, फेल्यूर होते हैं। बच्चों, इसको याद रखो कि संसार में जयी लोगों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। तथाकथित जिसको हम जयी मानते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, वे वास्तव में जयी नहीं है। नहीं, जयी तो वे ही हैं जो संत है, राष्ट्र पुरुष है, अवतार पुरुष है, वे ही केवल जय हैं। हंसते हंसते वो चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है, सत्य को पहचाना है, सत्य को जीवन में लाया है और सत्य का प्रचार किया है। लोगों को सत्य का प्रकाश दिखाया गया है। इसलिए आप अपने जीवन को बहुत छोटा मत बनाइए, बहुत लघु मत बनिए। आप इतने लघु बन जाते हैं कि समस्याएं बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है।
मोबाइल नहीं दिया, कितनी छोटी बात है, यानी उसने बड़ा रूप धारण किया और आपको लेकर वो समस्या डूब गई है। यानी आप इतने बड़े बन जाइए, स्वामी जी का उपदेश है, ऊपर संतों का उपदेश है, ऋषियों का उपदेश है कि आप इतने बड़े बन जाइए, इतने बड़े बन जाइए कि कोई समस्या ही नहीं रह जाती, वो छोटी बन जाती है। इसलिए यह आपके लिए स्वामी विवेकानंद जी विचारों की देन है। स्वामी विवेकानंद जी आपको बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, बहुत महान बनाना चाहते हैं। स्वामी जी चाहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, अरे मैं तो क्या किया, मैंने क्या किया, मेरे जैसे हजारों विवेकानंद बन जाए। वो ऐसे नहीं बोलते कि अब मैं विवेकानंद हो गया, अब मेरे से कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। महापुरुषों के लक्षण होते हैं कि दूसरों को बड़ा बनाना चाहते हैं। शिष्याद इच्छेद पराजयम, नहीं, प्रत्येक पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे बड़ा हो जाए, मुझको हरा दे। शिष्याद, जैसे प्रत्येक गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मुझे पराजित कर दे, अर्थात मुझसे भी बड़ा हो जाए। नहीं, ये सब बलवान के बल के हैं। ट्रूथ डज नॉट पे होमेज टू एनी सोसाइटी, एंशिएंट और मॉडर्न। सोसाइटी हैज टू पे होमेज टू ट्रूथ और डाई। दैट सोसाइटी इज द ग्रेटेस्ट। वही समाज सबसे महान है, स्वामी जी कहते हैं। वेरिन हाईएस्ट ट्रूथ बिकम प्रैक्टिकल। वही समाज सर्वश्रेष्ठ है जहां सर्वोच्च सत्य व्यवहार्य होते हैं, जीवन में उतर सकते हैं। और ऐसे सत्य की, ऐसे आदर्श समाज की कल्पना भारत में हुई है, प्राचीन काल से हुई है। और हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं कि भारत एक ऐसा आदर्श समाज था जिसमें भौतिक सभ्यता, भौतिक संस्कृति चरतम ऐसे उच्चतम शिखर तक पहुंच गई थी। और साथ ही साथ लोगों में ईमानदारी थी, लोग सत्य पर पथ पर चलने वाले थे। साथ ही साथ लोग ईश्वर का दर्शन करना चाहते, इसको हम सत्ययुग कहते हैं कि नहीं। तो यह हमने करके दिखाया है। बीच में कुछ हुआ है, जैसे पुरोहित ने कहा कुछ लिंक मिसिंग हो गई, कोई बात नहीं है, इतने बड़े इतिहास में भूले हो जाती हैं। लेकिन हम निराशावादी न बने, कभी भी निराशावादी न बने, हम नकारात्मक कभी न बने, इसको याद रखिए। कभी भी नकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक विचार आए तो उसको फेंक दीजिए। कभी मन में नकारात्मक विचार घुसता है तो उसको फेंक दीजिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आपका नुकसान करेगी, आपके मन का नुकसान करेगी, आपकी विचार शक्ति का नुकसान करेगी, आपकी भावना शक्ति का नुकसान करेंगे। सब समय सकारात्मक विचारों को पनपने दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बहुत सुंदर बात कही है, वो बहुत लोगों को मालूम होता है। स्वामी जी, कवि ने कहा है, राष्ट्र कवि जी ने कहा, टैगोर जी ने कहा है विवेकानंद जी के बारे में कि इफ यू वांट टू नो इंडिया, आप यदि भारत को जानना चाहते हैं, रीड विवेकानंद, विवेकानंद का अध्ययन करो। किस लिए? जिससे आप भारत को जान जाएंगे। भारत को पहचानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अभी पुरोहित ने बहुत सुंदर बात कही कि वे कॉलेज में जाते युवकों से मिलते हैं, उन्हें यह पता चला कि भारत के युवक भारत को नहीं जानते, भारत के परंपरा पर उनकी श्रद्धा नहीं है, भारत के आचार विचारों पर, देवताओं पर, भारत के धर्म पर, भारत के दर्शन पर, भारत के विश्वास पर उनका विश्वास नहीं है। ये बहुत गंभीर बात है। ये उनका ही अनुभव नहीं है, सबका ही अनुभव है, हम सब लोगों का यही अनुभव है। ये बहुत गंभीर बात है। इससे क्या भारत का निर्माण होगा? हम अपने देश पर प्रेम नहीं कर सकते हैं, देश को अपना नहीं मान सकते हैं, इस देश के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हम इस देश का निर्माण कैसे कर सकते हो? बच्चों, आपका भी निर्माण कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए टैगोर जी कहते हैं, इफ यू वांट टू नो इंडिया, रीड विवेकानंद। इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड नथिंग इज नेगेटिव। स्वामी जी के विचारों का अध्ययन करें, उसमें सब कुछ सकारात्मक है, पॉजिटिव है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारा समाज पूरा नकारात्मक विचारों से भर गया है, जिधर उधर नकारात्मकता दिखाई पड़ती है, और इसका परिणाम हम देख रहे हैं। 70 सालों में हमारी शिक्षा का कितना विकास हुआ है, पूरा समाज बदल सकता था। विवेकानंद जी के विचारों के आधार पर यदि समाज का
निर्माण किया जाता, हमारा संविधान होता, या मैं कहूँ यदि, तो आज भारत विश्व का केवल अध्यात्म का गुरु नहीं बनता, भौतिक बाबत में भी वह गुरु बनता। अमेरिका क्या, चीन क्या, उससे भी हम आगे बढ़ सकते थे। हमने विवेकानंद के विचारों का निरादर किया, उनका सम्मान नहीं किया, हमने अपने में उसको पनपने नहीं दिया, युवकों में उसको प्रविष्ट नहीं होने दिया। कुछ हुआ है आज अच्छा दिखता है, वो विवेकानंद जी की विचारों की देन है। अभी भी जैसे कहा गया निर्विकारांज ने, विवेकानंद जी के व्यक्तित्व के प्रति, व्यक्तित्व की ओर, उनके विचारों की ओर आज भी युवक आकर्षित होता है। कितने आश्चर्य की बात है। हमारे युवकों के आदर्श 70 साल में भारत सरकार को दिखे स्वामी विवेकानंद, उनका फोटो भी देखते हैं तो भी लोग प्रभावित हो जाते, प्रेरित हो जाते। हमें आज चाहिए बल की और प्रेरणा की। हमें बल चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए और प्रेरणा चाहिए। ये दोनों चीजें हमें मिलती हैं स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र से। उन्होंने जो अपने नित्य ज्ञानानंद जी कहा कि स्वामी जी के जीवन संगीत के 3 सुर थे। ये बात भगिनी निवेदिता ने कही है। स्वामी विवेकानंद जी का जब साहित्य प्रकाशित होने वाला था तो उसको इंट्रोडक्शन प्रस्तावना लिखने की बात चल रही थी, तो प्रस्तावना भगिनी निवेदिता ने लिखी है। स्वामी जी के 8 खंड है, उसके अभी 9 खंड है। उसके पहले भगिनी निवेदिता की, जो स्वामी विवेकानंद जी की आयरी शिष्या थी, उसकी प्रस्तावना है। उसके अंत में भगिनी निवेदिता लिखती है, स्वामी जी के जीवन संगीत के 3 सुर थे। उसका पहला था सुर था शास्त्र, उपनिषद। उन्होंने इतनी ऊर्जा इस देश के, इस विश्व के शरीर में प्रविष्ट करा दी, वह ऊर्जा उन्होंने उपनिषद से पाई थी। स्वामी जी कहते हैं उपनिषद में इतनी ऊर्जा है, इतनी स्ट्रेंथ है, इतना बल है कि सारे संसार को देकर भी वो वैसे ही रहेगा। स्वामी जी ने जितना बल दिया है, जितनी प्रेरणा दी है भारत को और भारत के नागरिकों को और विश्व को भी, वह उपनिषद की ऊर्जा थी। ख्याल में रखिए, इसको ही वेदांत कहा जाता है, वही गीता है। यह प्रेरणा उपनिषदों की प्रेरणा है। दूसरी बात है उनके गुरु श्री राम कृष्ण देव, उनके जीवन संगीत का दूसरा सुर था, क्योंकि उन्होंने उपनिषद के जो सिद्धांत है, महान सिद्धांत है, शाश्वत सिद्धांत है, सर्वोच्च सिद्धांत हैं, वे सभी अपने गुरु के जीवन में वैसे की वैसे उन्होंने प्राप्त किए हैं। स्वामी विवेकानंद बड़े ही बुद्धि प्रामाण्यवादी थे, बुद्धिशाली थे। उन्होंने गुरु को ऐसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में वे गुरु के दास हो गए। ऐसे नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने देखा अरे उनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूं। उनके चरण की धूल से, स्वामी जी कहते हैं, उनके हजारों विवेकानंद उत्पन्न हो सकते हैं। उन्होंने अपने गुरु के जीवन में वो जो शाश्वत सिद्धांत है उपनिषद के, वेदांत के जो बलशाली सिद्धांत है, वह वैसे की वैसे ही प्राप्त किए। इसलिए उन्होंने कहा है, ही लिव्ड द लाइफ। श्री राम कृष्ण देव मेरे गुरुदेव ने जीवन जी के दिखाया, मैंने किया क्या? आई इंटरप्रिटेड इट। मैंने उसकी व्याख्या विश्व को बताई। मैंने संसार को क्या बताया? अपना कुछ नहीं बताया। मेरे गुरुदेव ने जो कुछ मैंने उनसे सुना, मैंने उनको देखा, वही वाणी, वही जीवन मैंने सारे संसार को बताया। इसलिए उनके जीवन संगीत का दूसरा सुर है उनके गुरुदेव श्री राम कृष्ण देव, और तीसरा सुर है मातृभूमि, है कि नहीं? शास्त्र पर स्वामी जी का अत्यधिक प्रेम था, अत्यधिक श्रद्धा थी। कितनी श्रद्धा थी उसको यहां बखान करना बहुत मुश्किल है, संभव ही नहीं है। अपने गुरुदेव पर कितनी श्रद्धा थी, कितनी भक्ति थी, बहुत कठिन है। वैसे ही इस देश पर, इस मिट्टी पर, ये भारत की मिट्टी पर उनकी इतनी श्रद्धा थी। वो तो तीर्थ क्षेत्र है, जैसे बताया गया कि जब लौट के आए
तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैं भारत पर प्रेम करता था क्योंकि मेरा देश है, लेकिन मेरे देश का भी धूलि का कण भी मेरे लिए पवित्र है। यह भूमि मेरे लिए तीर्थ क्षेत्र है। हम तीर्थ क्षेत्र में जिस नम्रता की, जिस पवित्रता की भावना से जाते हैं, उसी प्रकार से मैं अपनी देश की तीर्थ यात्रा करूंगा। यह भारत भी एक प्रतिनिधित्व करता है। यह देश जो है, यह भारत देश है, यह आध्यात्मिकता की भूमि है। इसलिए बच्चों, आध्यात्मिकता को मत भूलिए। आप स्वामी जी को याद करते हैं, स्वामी जी को नमन करते हैं, स्वामी जी की श्रद्धा करती है, प्रेरणा प्राप्त करते हैं, मतलब इस देश को श्रद्धा करते हैं, देश की भक्ति करते हैं। देश की भक्ति करना बहुत जरूरी है। इस देश को अपना मानना बहुत जरूरी है। भाई, कहने की आवश्यकता क्या है? ये आपका देश है, आप देश के नागरिक हैं, तो आप इस देश पर प्रेम करेंगे, लेकिन नहीं है। ऐसा लगता है कभी कभी कि हमारे युवक आप उस देश पर प्रेम कर रहे हैं कि नहीं। स्वामी जी तो पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ देश पर प्रेम करते थे। माय इंडिया जब कहते थे, तब हमारे जो पाश्चात्य जो ये थे, शिष्य थे, वो कहते, पता चलता कि स्वामी विवेकानंद जी का देश पर कितना प्रेम होगा। आपको अपना निर्माण करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, तो आपको देश पर बहुत प्रेम करना पड़ेगा कि नहीं, देश को अपना मानना पड़ेगा कि नहीं। आज हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं, बहुत मतलबी हो गए। हमसे और कोई महत्व की चीज है ही नहीं संसार में। न माता पिता है, न समाज है, न बाकी कोई नहीं। इसमें संसार में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? मैं हूं। और मेरे लिए सब चीज की बलि जा सकती है। मैं किसी के लिए बलिदान नहीं करूंगा। मेरे लिए सारा संसार बलिदान होगा। यह बहुत ही नकारात्मक दृष्टिकोण है, बहुत ही घातक दृष्टिकोण है। इस दृष्टि को हम कभी भी अपनाएं कि नहीं। यह दृष्टि को किसी महापुरुष ने कभी नहीं अपनाया था। They are only who live for others, the rest are more dead than alive. आप मरे हुए मत बनिए, मरे से भी ज्यादा मरे मत बनिए। आपको जीना है, खुद के लिए जीना है और संसार के लिए जीना है। जैसे महापुरुष जिए थे, नहीं, उनका आदर्श रखो, कृष्ण का आदर्श रखो। जो पार्थसारथी की बात, पार्थसारथी का अर्थ है भगवान कृष्ण, क्योंकि वो अर्जुन के सारथी थे। अर्जुन का नाम था पार्थ, प्रथापुत्र अर्जुन, कुंती का पुत्र था। नहीं, उस कुंती पुत्र प्रथापुत्र अर्जुन के वे सारथी बने। अर्जुन कृष्ण का आदर्श रखिए। कृष्ण का आदर्श क्या है? उन्होंने सब समय संसार को सुखी किया। वो पूर्ण पुरुष थे, पूर्ण आदर्श पुरुष थे। उनका ब्रीद था, उनका वचन था, उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं इस संसार में किस लिए आता हूं? संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं किस लिए संसार में आता हूं? इसलिए आता हूं कि जो बुरा है उसको नष्ट करो, जो अच्छा है उसको बढ़ाओ। क्या आदर्श है! और कितना सरल, कितना सिंपल आदर्श है, जिसको आप सहजता से अपना जा सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी बुरा बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, और जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आविर्भूत होता हूं और सज्जनों का रक्षण करता हूं और दुर्जनों का विनाश करता हूं। यानी आपसे यही बने। आप जब बड़े होंगे, कुछ करके दिखाएं, तब यही बात आपके सामने रखिए कि आपसे नुकसान होगा, वह किसका होगा? दुर्जनों का होगा, जैसे कृष्ण ने किया था। आपका भला होगा, अच्छों का भला होगा। और राष्ट्र का निर्माण करना है तो निस्पृह बनिए। जैसे शिवाजी महाराज थे महाराष्ट्र के, नहीं, वो महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज, उन्होंने खुद भी अपने लिए कुछ भी नहीं किया। हिंदू परेशान है, अब उसकी परेशानी कैसे दूर हो? किसी से विद्वेष नहीं, किसी से नफरत नहीं, केवल अन्याय को दूर करना है कि नहीं। वे राष्ट्र निर्माता है। भारत ने महान संतों को तो बहुत निर्माण किया, लेकिन अच्छे राजा ने निर्माण किए। अच्छे राजाओं में से शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वे आदर्श राजा थे, इसलिए क्योंकि वे कैरेक्टर सामने रखे थे। अच्छा चारित्र्य हो तो आपकी सब बात अच्छी होगी। इसलिए
अच्छा चारित्र्य आपको बलवान बनाएगा, आपके मन को अच्छा बनाएगा, आपके चरित्र को अच्छा बनाएगा, और तभी आपका अच्छा चरित्र अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेगा। मैं चाहता हूं कि यहां जो बैठे हुए हैं सभी युवक युवती, भारत के निर्माण में, इस देश के निर्माण में, उसमें आपका भी करियर होता है। आप अच्छे बने तो आपका करियर तो रहने वाला है, उसको कुछ भी होने वाला नहीं है। नहीं, जो अच्छे बुद्धिमान हैं, स्वस्थ शरीर वाले हैं, अच्छी भावनाएं रखते हैं, अच्छा चारित्र रखते हैं, उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। उनका भविष्य एकदम सुरक्षित है, और उनके हाथ में उनके परिवार का भविष्य भी सुरक्षित है, उनके हाथ में समाज का भविष्य भी सुरक्षित है, देश का भविष्य भी सुरक्षित है, और यहां कहूं कि विश्व का भविष्य भी सुरक्षित है। ऐसे युवक युवती आप बने और देश का गौरव बढ़ाएं, अपने माता पिता का गौरव बढ़ाएं, आपका गौरव बढ़ाएं। आप यहाँ आए, शांति के साथ सुने, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।